पाकिस्तान का फतह 4 क्रूज मिसाइल का कामयाब तजुर्बा। जदीद एवियोनिक्स और नेविगेशनल सिस्टम से लैस फतह 4 की रेंज 750 किलोमीटर है। ISPR के मुताबिक मिसाइल दुश्मन के दिफाई निज़ाम से बचने की सलाहियत रखता है। रिवायती मिसाइल निज़ाम की रेंज को मज़ीद बेहतर बनाएगा। सदर और वज़ीर आज़म की कामयाब लॉन्च पर पाक फ़ौज को मुबारकबाद। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स सर्विसेज चीफ्स ने भी मुबारकबाद दी। मुआरका हक में ज़िल्लत आमेज़ शिकस्त के बाद भारत अपनी प्रॉक्सीज़ के ज़रिए पाकिस्तान में दहशत गर्दाना कार्रवाइयों में मुलव्वस। कोयटा में पशीन स्टॉप पर खुदकुश धमाका, फोर्सेस की बर वक्त जवाबी कार्रवाई। हमलावर समेत 5 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। वाक़े में 5 अफराद जाँ बहक और 20 से ज़ायद ज़ख्मी। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि कोयटा में भारतीय प्रॉक्सी फ़िततुल ख़ारिज ने गाड़ी के ज़रिए खुदकुश धमाका किया। धमाके में खुदकुश हमलावर के अलावा 5 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल हो गए। धमाके में FC के 2 जवान ज़ख्मी हुए। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि हमलावर FC की वर्दी में मलबूस थे, सब के सब मारे गए। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म की कोयटा में फ़ितनतुल ख़ारिज के खुदकुश हमले की मज़म्मत। आसिफ ज़रदारी ने कहा कि फ़ितनतुल ख़ारिज और भारतीय एजेंडे पर काम करने वाले अनासर पाकिस्तान के अमन व इस्तेहकाम को नुकसान पहुँचा सकते हैं। वज़ीर आज़म की कोयटा दहशतगर्द हमले में दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल करने पर फोर्सेस की पजीराई। मुल्क की सालमियत को नुकसान पहुँचाने की कोशिश करने वाले अनासर को इबरतनाक सज़ा देंगे। फितनतुल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों ने आज फिर कोयटा में दहशतगर्दी की कोशिश की, जिसे सिक्योरिटी फोर्सेस ने नाकाम बना दिया। हमला करने वाले तमाम दहशतगर्द मारे गए। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का तकरीब से खिताब, कहा कि अवाम का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की जिम्मेदारी है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने अमन के लिए कुर्बानियाँ दी, दहशतगर्दों को उनके मज़मूम अज़ाइम में कामयाब नहीं होने देंगे। वज़ीर आज़म ने फ़लस्तीन का मसला भरपूर तरीके से उजागर किया। जनरल असम्बली में उम्मत मुस्लिमा के जज्बात की भरपूर तर्जुमानी की। सिंध तास मुआहदे की खिलाफ वर्जी को आलमी फोरम पर उजागर किया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि कुछ लोग फ़लस्तीन में अमन मनसूबे पर तनकीद कर रहे हैं। गज़ा में जारी जुल्म व बर्बरियत का मामला भरपूर तरीके से उठाया गया। तुर्किया समेत बहुत से मुल्कों ने मसला फ़लस्तीन उजागर करने पर वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया। मेरे बच्चों, ये स्टेट की जिम्मेदारी है, आपकी हुकूमत की जिम्मेदारी है कि जो बच्चा मेहनती है, ब्राइट है, ब्रिलियंट है, मेरिटोरियस है, उसके दरवाजे तक हुकूमत खुद पहुंचे और कहे ये है आपका हक, ये ले लो। पंजाब के अवाम के लिए वसाइल के दरवाजे खोल दिए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का चकवाल में तलबा से खिताब, कहती हैं कि साल 1.25 लाख लैपटॉप्स देंगे। चाहती हूँ कोई ऐसा बच्चा ना रहे जिसके पास पढ़ने के लिए वसाइल न हो। गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और बलूचिस्तान के तालिब इल्मों को भी लैपटॉप्स देंगे। बिना किसी जुर्म के जेल काटी, मुश्किलात इंसान को सिखा कर जाती हैं। वज़ीर आला पंजाब का बयान, कौमी असम्बली में पीपल्स पार्टी का शदीद एहतजाज। अपोजिशन बेंचों पर बैठने की धमकी, ऐवान से वॉकआउट। पार्टी रहनुमा सैयद नवीद कमर कहते हैं मरियम नवाज़ की तकरीर पर बहुत अफसोस हुआ। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारण ने कहा कि पीपल्स पार्टी का एहतजाज घर का मामला है, सियासत में गर्मा गर्मी चलती रहती है। कौमी असम्बली इजलास जुमे तक मुलतवी। कई दिन गर्मी के बाद कराची के मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ हवा के साथ बारिश। गुलशन इकबाल, किमाड़ी, क्लिफ्टन, सदर और बल्दिया टाउन में बादल बरस पड़े। कई नशीबी इलाके बारिश का पानी जमा, सड़कों पर फिसलन के बाइस मोटरसाइकिल सवारों को दुश्वारी का सामना। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का गजा अमन मनसूबा हमास को मौसूल। मनसूबे पर हमास की जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर कोई रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया। ट्रंप की जानिब से पेश करदा मनसूबे का मुताला करेंगे। हमास की सालिसी का किरदार अदा करने वाले ममालिक को यकीन दहानी। If accepted by Hamas, this proposal calls for the release of all remaining hostages immediately, but in no case
more than 72 hours. The new transitional authority in Gaza, all parties will agree on a timeline for Israeli forces to withdraw in phases. They'll be withdrawing in phases. No more shooting, hopefully. अमरीकी सदर का गजा जंगबंदी मंसूबे का ऐलान। 20 निकाती अमन मंसूबे के तहत हमास को 3 रोज़ में इसराइली कैदियों की रिहाई का अल्टीमेटम। जवाब में इसराइली फ़ौजें भी गजा के मुतअद्दिद इलाकों से इनखला करेंगी। गजा में एक बुरी टेक्नोक्रेट हुकूमत चलाई जाएगी। साबिक बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म टोनी ब्लेयर समेत अहम आलमी नुमाइंदे शामिल होंगे। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि तुर्की और इंडोनेशिया की हिमायत हासिल है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल ने भी अमन मंसूबे की तायीद की है। मुत्तहिदा अरब अमारात, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, तुर्की, सऊदी अरब, कतर और मिस्र के वज़राए ख़ारजा का मुश्तरका एलामिया। अमरीकी सदर की गजा में जंग के खात्मे के लिए कोशिशों का खैर मकदम। एलामिया के मुताबिक माहदे को हतमी शक्ल देने के लिए अमरीका और दीगर फरीक़ैन के साथ मुस्बत बातचीत के लिए तैयार हैं। फ़लस्तीनियों की जबरी बेदखली नाक़ाबिल कबूल है। गजा को इंसानी इमदाद की मुकम्मल रसाई हासिल होनी चाहिए। जमात इस्लामी ने वज़ीर-ए-आज़म की तरफ से गजा अमन मुआहदे की तायीद मुस्तरद कर दी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान कहते हैं कि पाकिस्तानी कौम की मर्ज़ी के बगैर कोई भी शख्सियत डोनाल्ड ट्रंप को रजामंदी नहीं दे सकती। अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के मुताबिक किसी कौम की सरजमीन पर अगर कब्ज़ा हो तो वो मुसल्लह जद्दोजहद का हक़ रखती है। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म ने दोहा हमले पर कतरी वज़ीर-ए-आज़म से मुआफ़ी मांग ली। गैर मुल्की खबर रसाई इदारे ने इसराइली मीडिया के हवाले से बताया कि इसराइली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने कतर के वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान आल सानी को फ़ोन किया। दोहा में इसराइली फ़ज़ाई हमले और एक कतरी सिक्योरिटी एहलकार की हलाकत पर मुआफ़ी मांगी। एशियाई तरक्याती बैंक की पाकिस्तान की मईशत में बतदरीज बेहतरी की नवीद। आउटलुक रिपोर्ट जारी। रिपोर्ट के मुताबिक IMF प्रोग्राम के तहत पाकिस्तान में माशी इस्लाहात में पेशरफ्त हुई। साल 2025-26 में GDP ग्रोथ 3% रहने का इम्कान। सैलाब से सप्लाई चेन मुतासर। खुराक की कीमतों में इजाफा मुतवक्का। गैस टैरिफ में इजाफा भी महंगाई बढ़ा सकता है। पाकिस्तान की तरक्की के इम्कानात मुस्बत, लेकिन ढांचा जाती चैलेंजेस बरकरार है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबारी हफ्ते के दूसरे रोज भी तेजी बरकरार। इंडेक्स 1,66,000 की बुलंद तरीन सतह को छू गया। हडर्ड इंडेक्स में 2565 पॉइंट्स का रिकॉर्ड इजाफा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को फराइज से रोकने का अबूरी हुक्म का लदम। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस तारिक जहांगीरी की अपील मंजूर कर ली। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में आईनी बेंच ने केस की समाअत की। अटॉर्नी जनरल ने मौक़िफ़ अपनाया कि आइन के मुताबिक जज के खिलाफ कार्रवाई का इख्तियार सिर्फ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के पास है। हाई कोर्ट किसी अबूरी ऑर्डर के जरिए जज को अदालती काम से नहीं रोक सकती। वज़ीर आला पंजाब का धीरानी प्रोग्राम। अब तक 9,000 दरख्वास्तें मौसूल। आधी से ज़ायद तहसील वेरिफिकेशन मुकम्मल हो चुकी। वज़ीर सोशल वेलफेयर पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास। सुहेल शौकत भट्ट ने कहा कि वसाइल की कमी से किसी मुस्तहिक बच्ची की शादी रुकने नहीं देंगे। अवामी फलाही मनसूबों पर शफाफ और तेज़ अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। खुला लेने पर साबिक शौहर ने खातून पर तेज़ाब फेंक दिया। जिला रहीम यार खान के शहर लियाकतपुर में तेज़ाब गर्दी पर खातून अजरा बीबी जाँ बहक। 4 साला बेटी, बहन और 70 साला खाला भी झुलस गई। वारदात का वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर हिना परवेज़ भट्ट ने नोटिस ले लिया। कहती हैं कि मुलज़िम को हर सूरत गिरफ्तार करके कैफर किरदार तक पहुँचाया जाएगा। ऐसे दरिंदा सिफत मुजरिम किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। मुरीदके में क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट के साथ मुकाबला। 5 डाकू मारे गए, 3 डाकू जख्मी। नारोवाल रोड पर होने वाले मुकाबले में डाकू जख्मी साथियों को उठाकर साथ ले गए।
मारे जाने वाले 3 डाकुओं की शनाख्त अमजद, शाहिद और सरवर के नाम से हुई। पुलिस के मुताबिक लूटमार के दौरान डाकुओं ने लाहौर की रिहायशी मुसाफिर खातून महविश को कत्ल कर दिया था। कंडियारों में पुरानी दुश्मनी पर फायरिंग से 3 अफराद जाँ बहक, 1 शख्स जख्मी। पुलिस के मुताबिक जाँ बहक अफराद अदालत में पेशी पर जा रहे थे। फायरिंग का वाक़या पेश आ गया। दाहरी बरादरी के दरमियान तनाज़े की बिना पर यह वाक़या पेश आया। कत्ल और बदफेली समेत दीगर जराइम में मतलूब था। फरार मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए तलाश जारी। मुल्तान में दोहरे कत्ल के मुकदमे में मुजरिम मोहम्मद अरशद को 2 बार उम्र कैद की सज़ा। सेशन अदालत ने मुलजिम पर 50 लाख रुपए जुर्माना आयद कर दिया। जुर्माने की अदम अदायगी की सूरत में मुलजिम को 6 माह मजीद कैद की सज़ा काटना होगी। थाना कुतुबपुर की हदूद में मुजरिम ने 14 जुलाई 2021 को कत्ल किया था। सहूनी फौज की गजा में बमबारी, मजीद 39 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया। गजा में वजारत सेहत के मुताबिक खान यूनिस में बेघर अफराद के खैमे पर इसराइली फ़ज़ाई हमले से एक ही ख़ानदान के 3 अफराद शहीद हो गए। 7 अक्टूबर से शहीद होने वाले फ़लस्तीनियों की तादाद 66,000 से बढ़ गई। 1,68,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी ज़ख्मी हो चुके हैं। कराची में मशीन के जरिए चालान सिस्टम खत्म, तमाम अफसरान से चालान मशीनें वापस ले ली गईं। कल से ट्रैफिक कानून की खिलाफ वर्जी करने वालों के चालान घरों पर जाएंगे। और मशहूर कॉमेडियन लकी डियर तवील अलालत के बाद खाली के हकीकी सजा मिले। 60 साल लकी शदीद अलालत के बायस लाहौर के मेव अस्पताल में जेर इलाज थे। फनकार गुज़िश्ता 8 माह से फेफड़ों और ज़ियाबतीस के मर्ज में मुब्तला थे। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।